कुछ महीने पहले केरल की हमारी कुछ बेटियां जो नर्सिस के रूप में काम कर रही थी, इन देशों में आतंकवादियों ने उनको पकड़ लिया। मौत मंडरा रहा था। इन बच्चियों का क्या होगा? सारे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू थे। पूरा केरल बेचैन था। केरल सो नहीं पा रहा था कि हमारी इन बेटियों का क्या होगा। लेकिन केरल की माताओं बहनों के आशीर्वाद से हमारे जो वैश्विक संबंध बने हैं, उसका परिणाम ये आया कि हमारी उन केरल की बेटियों को हम जिंदा वापस ले आए, सुरक्षित वापस ले आए और केरल उनको घर तक पहुंचा दिया। पिछले एक साल के भीतर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 40% से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। 40% से ज्यादा इंक्रीज होना, ये दुनिया का भारत पे भरोसा, भारत की युवा पीढ़ी पर भरोसा, भारत के लोगों के हुनर पर भरोसा, उसका कारण है कि आज दुनिया भारत में पूंजी निवेश के लिए आ रही है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2014 के अक्टूबर महीने के समय भारत का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन -2.7% था। -2.7% था। आज मैं गर्व से आपको हिसाब दे रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, एक साल के भीतर अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2015 आते आते ये हो गया है 9.08%, यानी -2 से 9% प्लस हो जाना। ये कितना बड़ा जंप है जिसका आप अंदाज लगा सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले अक्टूबर में 2014 के अक्टूबर में -5.6% था और आज अक्टूबर 2015 आते आते +10.6% पर पहुंच गया। हमने बैंकों में आमूलचूल परिवर्तन का बीड़ा उठाया है और इतना ही नहीं, बैंकों को कठोर से कठोर सूचनाएं दी गई है कि जो विद्यार्थी बैंक से लोन लेना चाहता है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और भारत सरकार ने पिछले बजट में घोषित किया है कि हम विद्यार्थियों को बैंकों से पैसा लेने के लिए एक अलग मैकेनिज्म बनाएंगे, एक अलग बोर्ड बनाएंगे जो मॉनिटर करेगा ताकि विद्यार्थियों को बैंकों से पैसा लेने में कोई कठिनाई न हो, कोई दिक्कत न हो। इसको हमने प्रोएक्टिवली शुरू किया है। मैंने बैंकों को सूचना दी है, हिंदुस्तान में बैंकों की ब्रांचों की संख्या 1.25 लाख है। 1.25 लाख ब्रांचेज है। मैंने उनको कहा है हर ब्रांच एक महिला को और एक दलित को स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से आर्थिक मदद करें। अगर 1.25 लाख बैंक दो ऐसे गरीब और पिछड़े लोगों को, महिलाओं को अगर स्टार्टअप के लिए आर्थिक मदद करते हैं, हिंदुस्तान में 2.5 लाख नए स्टार्टअप यूनिट समाज के इन लोगों के द्वारा चालू हो सकते हैं।